राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल प्रसंग चल रहा था कि सीता जी ने त्रिजटा से पूछा कि ये हजारों बार राम ने सिर काटा और ये नहीं मरा, तो अब कैसे मरेगा जब भगवान ही सिर काट रहे हैं और वो नहीं मर रहा है। भुजाएं काटी जाने कितनी बार, सिर काटे नहीं मरा। तो वहां उन्होंने, त्रिजटा ने कहा है, इसकी कारण तुम हो। क्योंकि ये तुम्हारा ध्यान कर रहा है। इसलिए इसके हृदय में बाण नहीं मारते प्रभु। और इहके हृदय बस जान की, जानकी उर्मन वास है। लंका कांड 99। इसके हृदय में जानकी जी हैं और जानकी के हृदय में भगवान हैं। भगवान के उदर में अनंत ब्रह्मांड हैं। और अगर हृदय में बाण मार देंगे तो अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। जिस समय तुम्हारा ध्यान छोड़ देगा 99, काटत सिर हुई है बिकल छूट जाई तब ध्यान, तब रावण हृदय महु मरिहं राम सुजान। समझा करके त्रिजटा अपने भवन चली गई। और जानकी जी विरह में विलाप करने लग गए। करत विलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। जब जीव ईश रिक्तता आती है तब वो लाचार हो जाता है और उस पर उसको उस समय भगवान या कोई भी मार सकता है। यहां तक कि
श्री जी भी उसको नहीं मार सकती हैं या कुछ कर सकती हैं। जैसे सीता जी का जब पूर्व समय में वेदवती थी, और वेदवती होकर के वो तप कर रही थी। ये कथा ब्रह्म वैवर्त में लिखी है। उस समय वेदवती का तप इतना बढ़ा कि ये सब लीला दृष्टि से है ये बातें। रावण उस समय उधर से निकल रहा था। उसने देखा और वेदवती से जाकर के अपने को स्वीकार करने की बात कही। वेदवती ने बहुत सुंदर वहां पर भाषण दिया। वो प्रसंग तो हम सुना रहे हैं, इसमें ढूंढना पड़ता है। वेदवती ने कहा कि रावण, मैं जाने कितने युग बीत गए थे तप करते करते। तुम प्राकृत भाव मत करो हमारे में। देखना इसको, वेदवती का चरित्र पूर्व जन्म का। रावण होनहार थे, या सब कह सकते हैं लीला भगवान की ऐसी होती है। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया। वेदवती ने एक हुंकार किया। रावण जड़ हो गया। न हाथ हिले न पांव हिले। क्योंकि आदि शक्ति हैं।
तब रावण समझ गया कि शक्ति का अपराध हमने किया। और उसने वो मन से सीता जी की शरण में गया। मन से शरण गया तो वो तो कृपामयी हैं। वे स्तंभित कर दिया रावण को। त्रिलोक विजयी रावण जो जिसके सामने देवता वोवता कुछ नहीं थे। फिर लिखा है देवी की उपासना विफल नहीं होती है। वो संतुष्ट हो गई और उन्होंने कहा कि जा, मैं तुझे शाप देती हूं कि मेरे ही कारण संपूर्ण बांधवों का नाश होगा तेरा। इस शरीर को मैं छोड़ देती हूं। तूने स्पर्श किया है, रावण ने उस मृत शरीर को गंगा जी में डाल दिया। और रावण बड़ा विषाद किया कि ये मैंने क्या किया। वही वेदवती सीता बनी और मृत्यु का कारण बनना पड़ा। इसलिए सीता जी भी उसका नाश नहीं कर पाई थी। क्योंकि वो उसके हृदय में उस समय वेदवती जी थी। और वो उनकी आराधना कर रहा था। उसी प्रसंग को यहां त्रिजटा कह रही है। प्रभु ताते उरहते ने एही एके हृदय बसत बैदेही। जब हृदय में इष्ट चिंतन होता है तो भगवान भी नहीं उसको मार सकते। ईश रिक्तता होते ही जीव शून्य बन जाता है। जैसे अर्जुन वही धनुष वही बाण सब बातें थी, तै तद्वै धनुष तैशवः सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यथा मनन्ति। सर्वं क्षणेन तद्भूत असदीश रिक्तम। एक क्षण में सब असत हो गया। वही दिव्य धनुष गांडीव का, वही बाण जिनसे शंकर से लड़ा था। मैं वही हूं। बड़े बड़े नृपति राजा लोग मेरे चरणों में आकर के झुकते हैं और सब असत हो गया।
क्योंकि मैं ईश रिक्त हो गया। तो अगर कोई अनन्य है तो काल कुछ नहीं कर सकता उसका। सूरदास जी ने लिखा, जो घट अंतर हरि सुमरे, ताको काल रूठ कहा करी है, ज्योति चित चरण धरे। चित्त में अगर तुम्हारे भगवान हैं, स्मरण कर रहे हो, तो काल वहां प्रवेश नहीं कर सकता। चित्त में स्मरण नहीं होता है, क्योंकि चित्त संस्कारों का एक बैंक है। अनंत संस्कार कहां जमा होते हैं? चित्त में। चित्त शब्द की व्युत्पत्ति ही चिनोति शब्द से, ची धातु से अक्ता प्रत्यय करके चित्त बना है, अथवा चिति संज्ञाने धातु से अक्ता प्रत्यय करके चित्त बना है। चिनोति, चिंता रहता है संस्कारों को। कर्म जमा रहा होते रहते हैं उसमें, हम जो कुछ करते हैं सब वहां जमा हो रहा है। कोई भी छोटा से छोटा कर्म नहीं है जो कि चित्त में जाके जमा ना होता हो। ग्यारह प्रकार की वृत्तियां हैं, उन सब वृत्तियों का संस्कार चित्त में जमा होता है। एकादशासन मनसो वृत्त्य आकूतय पंचधियोभिमान, 5 5 12, मात्राणि कर्माणि पुरम चितासम, 5 11 9, मात्राणि कर्माणि पुरम चितासम वदन्ति हैकादश वीर भूमि। ये मन की 11 वृत्तियां हैं। आकुति कहते हैं कर्मेंद्रियों का समूह। धिया 5 हैं, वो भी ज्ञानेंद्रियां, 5 5 10, और एक अभिमान की वृत्ति 11। ये मन 11 प्रकार से चलता है, बरतता है। वृत्ति मने बरतता है। ये कहाँ वर्तता है? इसकी भूमि क्या है? जैसे हम बैठे हैं जमीन पर, जमीन पे हम लोग बरत रहे हैं। पृथ्वी के प्राणी हैं, आकाश में नहीं बरत सकते। वृत्ति बर्तने धातु है। हमारा बरतना पृथ्वी पर होगा। वैसे ही मन का बरतना 11 जगह होता है। मात्राणि कर्माणि पुरम चितासाम, मात्राएं ये पंच ज्ञानेंद्रियों की भूमियां हैं। 5 प्रकार के कर्म या आकुतियों की भूमि है। अभिमान की जो वृत्ति है उसकी भूमि है शरीर, पुरम।
मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वैदन्ति वदन्ति हैकादश वीरि भूमि। वृत्तियां का आधार ये भूमि है 11। तो जो वृत्तियां बरतती हैं उसका संस्कार बनता है, और संस्कार जमा होता है चित्त में। इसीलिए इसको चित्त कहा गया। चिनोति, ये सब चुनता रहता है। हम खांसते हैं, नहाते हैं, शरीर की क्रिया करते हैं, ये सब चित्त में जमा हो रहा है। लड्डू पेड़ा खाते हैं, ये सब चित्त में जमा हो रहा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब चित्त में जमा है। इसीलिए इसको चित्त कहा गया है। भीतर सूक्ष्म संसार भी अनंत है, उसको हम तुम जान नहीं सकते। मनुष्य ने छोटी सी डीवीडी यानी क्या क्या बनाया है, उसमें 100 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड रहता है थोड़े में। वैसे ही भगवान ने जो चित्त एक बैंक बनाया, इसमें अनादिकाल से संस्कार जमा है। वहां हम लड्डू खाते हैं, उसका मिठास जमा है। ये कहते हैं लड्डू मीठा है, यानी कितने संस्कार हैं। मिठाइयाँ हजारों तरह की हैं, लड्डू, जलेबी, इमरती, मोहनथाल, सबके अलग अलग स्वाद हैं, अलग अलग सब संस्कार हैं जमा। अनंत शब्द जमा हैं। आवाज आई, ये कोयल बोल रही है। आवाज आई, ये गधा बोल रहा है। आंख बंद है, किसी ने आवाज दिया, अच्छा तुम कब आए। आवाज से पहचान गई उसकी आवाज है। ये सब संस्कार रूप से जमा है। इसी तरह से एक एक विषय की कोई सीमा नहीं है। अनंत प्रकार के शब्द जमा हैं, अनंत प्रकार के स्पर्श जमा हैं, अगणित रस जमा हैं, रूप जमा है। आप देखो, आपके आंखों के सामने हजारों आदमी आते हैं, क्या किसी की शक्ल किसी से मिलती है? विचार करो। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई रूस से आ रहा है, अगणित जीव हैं। और किसी का किसी से रूप नहीं मिलता है। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ भी भिन्नता रहती है। एक पेड़ का पत्ता अपने ही डाल के पत्ते से नहीं मिलता है। ये भाई नीम की पत्ती है, ये पीपल की पत्ती है, सब अलग अलग रूप है, अलग अलग शब्द है, अलग अलग रस है, अलग अलग गंध है। ये केवड़ा है, ये खस है, ये हिना है, अनंत गंध जमा है सब यहाँ
चित्त में। और चित्त से, संस्कार से, संस्कार की बेटी है वासना। वासना की बेटी है स्मृति। संस्कार जमा हैं कि समय जलेबी होती तो बड़ा अच्छा था। संस्कार ने वासना पैदा किया, वासना से स्मृति आई और स्मृति से क्रिया हुआ राग द्वेष। चल पड़े जलेबी खाने के लिए। स्त्री कह रही फूल गोभी लाओ और पुरुष बैंगन ले गया। घर में लड़ाई हो रही है, हमने फूल गोभी मंगाया था, तुम बैंगन क्यों लाए? इसी का नाम संसार है। भिन्न रुचिर ही लोका। एक परिवार में जितने लोग हैं उनके सबके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग रुचियां हैं। इसलिए प्रेम नहीं हो सकता किसी का किसी से। पुरुष है, स्त्री है, वो कहते हैं हमने विवाह किया, जन्म भर संग रहेंगे। झूठ बात है। तुम्हारे गुण अलग हैं, तुम्हारे रूप अलग हैं, रुचि अलग हैं, संस्कार अलग हैं, हर चीज अलग है। प्रकृति में समानता आ ही नहीं सकती है और हम लोग प्रकृति के अधीन हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। भगवान ने कहा है 13वें अध्याय में, शायद 21वां श्लोक है। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति के गुणों को भोगता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। और गुणा शक्ति ही बार बार हमको जन्म ले जाती है, मारती है, फिर मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर जीते हैं। कोई गिनती नहीं कितनी बार जन्म हुआ, कितने बार मृत्यु भई। और इस रहस्य को आज तक नहीं जान पाए हम लोग। जान जाए तो आसक्ति हट जाएगी। जानिए तब ही जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विराग माने राग हट गया। राग हट गया माने आसक्ति हट गई। क्योंकि हम जाग गए। आज तक जाग नहीं पाए। अनादिकाल से आज तक सो ही रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। ये सब सपना देख रहे हैं हम लोग। ब्याह हुआ, स्त्री आई, बच्चे आए, जाने किस योनि में से स्त्री आई थी पता नहीं। बच्चे जाने किस योनि से आए हैं पता नहीं। लेकिन मनुष्य उसमें राग कर लेता है क्योंकि सो रहा है। ये मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, राग है। जहां ममता होती है
वहां राग द्वेष जरूर पैदा होता है। मेरापन है तो वहां तेरापन भी अलग पैदा हो जाएगा। राग है तो द्वेष जरूर पैदा होगा। दोनों को जोड़ा है। इसी को भगवान ने गीता में कहा, काम ही क्रोध है। दोनों अलग नहीं है, काम एष क्रोध एष। तीसरे अध्याय में 36वां या 37 है। ये काम ही क्रोध बनता है, ये राग ही द्वेष बनता है। राग हट गया, माया हट गई। जानिए तब मन बिरुज गुसाई। बिरुज मन रोग क्या है? राग। जब उर्बल विराग अधिकाई। विराग आ गया, राग हट गया, माया हट गई। राग नहीं हटता है। हम साधु बन गए हैं, पैसा आया, खुश हो गए, वाह, लड्डू पेड़ा पंगत आ गई, खुश हो गए, क्योंकि राग है। ये रोग हटता नहीं है। जानी तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। और सुमति क्षुधा बाढ़ई तब नित नई। जब तक राग है तब तक सुमति नहीं आएगी। बैठे हैं यहां सत्संग में, राग है अपने घर में कि हमारी स्त्री के क्या होगा, क्या हो रहा होगा, बच्चों को क्या होगा। राग वह वही वही है मन। सुमति नहीं आ सकती। जब तक राग है कभी नहीं आएगी। सुमति एक भूख है। बुखार चला गया तो भूख लगने लग गई। बुखार उतर गया, राग चला गया तो भूख लगेगी। भूख क्या? सुमति। भगवान क्या है, उससे कैसे मिलना है, भजन क्या है। और सुमति नहीं है तो सामने भजन हो रहा है, छोड़कर चला जाएगा आदमी। हाँ, ये तो होता ही रहता है। आषाढ़ भाषण में कुछ नहीं रखा है, सत्संग वत्संग में कुछ नहीं रखा है। जाने कितने लोग आए यहाँ, 60 साल से ज्यादा हो गए हमको यहाँ। जाने कितने गिनती नहीं लोग आए, सत्संग किया, चले गए। क्योंकि क्षुधा नहीं थी उनको। क्षुधा थी संसार की, राग था संसार में। जड़ा सा झगड़ा हुआ, अरे भाई चलो एकांत में रहेंगे, चले गए। न धाम निष्ठा, न सत्संग में निष्ठा, एकदम चले गए। क्यों? उनका राग था अपनी अहंता में, उनका राग था अपनी ममता में। राग ही एक रोग है।
कैंसर तो एक शरीर खाता है, राग ऐसा महाकैंसर है, अनंत शरीर खाने के बाद भी ये बढ़ रहा है। या जीरितो जी, भगवान ने दशम स्कंद के शायद उत्तरार्ध में कहा है, ताम तृष्णाम दुख निवहाम सर्व कामो द्रुतम त्यजेत, या दुस्तजा दुर्मर्ति भी एकादश में कहा है, याति के प्रसंग में शायद 27वां अध्याय हो। राग ही तृष्णा पैदा करता है। ग्यारह 19 9 19 16 या दुस्तजा दुर्मति भी, तृष्णा को दुर्मति लोग नहीं छोड़ सकते। तृष्णा ही तो राग है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, 14वें अध्याय में शायद 7वां श्लोक होगा। देखो हैं 7 है। रजोगुण क्या है? राग है। तृष्णा और आसक्ति ये सब राग है। हमको लड्डू खाने की तृष्णा है, इन्हें राग जमा है। भोग भोगने की इच्छा है, राग जमा है हृदय में, गया नहीं। हम साधु बन करके पैसा चाहते हैं, राग जमा है। राग मरता नहीं है। या दुस्तजा दुर्मते भी, भगवान बोले 9 क्या बताया संख्या है? 19 16 संख्या याद नहीं रहती भाई। सेंस याद है कि ये दुस्त्यज है राग। राग नहीं छूटेगा, आसक्ति नहीं छूटेगी। मर जाओगे, चिता पे जल जाओगे। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो युद्ध, 3 25 20 अजर पाश है। शरीर जल जाएगा लेकिन आसक्ति यानी राग नहीं जलेगा। उसी को राग कह लो, उसी को आसक्ति कह लो। मर जाओगे, फूक जाओगे, लेकिन राग नहीं जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए भगवान ने कहा या दुस्तजा दुर्मति भी। दुर्मति लोग तो इस तृष्णा को छोड़ ही नहीं सकते। बोले भाई बुढ़ापे में चली जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। नहीं, जीर्यतो या न जीर्यते। जीर्यतो माने बुढ़ा हो गया लेकिन तृष्णा बनी हुई है। शरीर नहीं काम कर रहा है लेकिन भूख बनी हुई है। उस तृष्णा को, राग को जो छोड़ दे वो अनंत सुख प्राप्त करेगा। सर्व कामो द्रुतम त्यजेत। ये रजोगुण ही राग है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा
त्रिट धातु, प्यास। 50 रुपए आ गए, 100 आ जाए तो अच्छा है। करोड़ आ गए तो 10 करोड़ आ जाए तो अच्छा है। ज्यों ज्यों मनुष्य बुढ़ा होता है, तृष्णा जवान होती है। कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ, इसका नाम तृष्णा है। वामन भगवान ने कहा था बलि से, 8वें स्कंद के भीतर 19वां 20वां अध्याय हो सकता है अंदाज से। यावंतो विषया प्रेष्ठास, 19 का 21 है। 3 लोक का भोग अगर एक आदमी के सामने रख दिया जाए, यावंतो विषया प्रेष्ठास त्रिलोक्याम, लेकिन न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम नृप। एक आदमी की तृष्णा नहीं बूझ सकती। 3 लोग का लड्डू रख दो, 3 लोग का पेड़ा रख दो, 3 लोग की मिठाई रख दो, 3 लोग की स्त्रियां रख दो भोगने का, लेकिन एक व्यक्ति की भी तृष्णा शांत नहीं हो सकती। यावंतो विषया प्रेष्ठास्त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम नृप। इसीलिए भगवान ने कहा ये तो बढ़ती रहती है, जीर्यतो या न जीर्यते। मनुष्य बुढ़ा हो गया है और तृष्णा जवान होती जा रही है। ये ठीक है, भोग की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, लेकिन तृष्णा के अनेक रूप हैं। वित्तैष्णा, लोकैष्णा, सुतवित नार ईष्णा तीनी, सुतवित लोक ईष्णा तीनी। सोचता है हम तो मर रहे हैं, हमारा बेटा करोड़पति होके मरे। दारैष्णा को सुतैष्णा कहते हैं। हमारी स्त्री के बच्चे हैं, ये बने रहें बेचारे। ये क्या है? दारैष्णा है। तुम्हारी स्त्री से पैदा भय हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं, पर जाने किस जोनी से आए हैं। लेकिन मनुष्य बेटा बेटियों के लिए मर जाता है, जबकि कोई वस्तु न अपनी थी, न है, न होगी। किसी ने कहा है मिली थी जिंदगी कुछ करने के लिए, सब समय बीत गया कागज के टुकड़े खरीदने के लिए, नोट इकट्ठे करने के लिए। क्या करोगे पैसा कमा करके? कफन में जेब नहीं है, कब्र में अलमारी नहीं है। जब मरोगे तो चादरा उड़ाया जाएगा, खाली एक चादरा, उसमें कोई जेब नहीं है कि तुम्हारी नोटें भर दी जाएं। और जहां दफनाया जाता है श्मशान में, वहां कोई अलमारी नहीं है, तुमको अलमारी दी जाएगी। और मौत के फरिश्ते घूस भी नहीं देते, घूस भी नहीं चलते। 50 लाख रुपए दे करके 1 सेकंड भी तुम उम्र बढ़ा नहीं सकते हो।
वो अमूल्य जीवन मनुष्य कागज के टुकड़े इकट्ठा करने में खर्च कर देता है। ये वितृष्णा है। दारैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा। हमारा नाम हो जाए, हमारी इज्जत बनी रहे, ये लोकैष्णा है। अपने नाम के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं। उसको अब क्या बतावें। बस यही समझो कि इस कभी तृष्णा नहीं जलती है, जीरितो या न जीरिते। कभी मरेगे नहीं, कभी बुढ़ी नहीं होगी, रोज बढ़ती रहती है। मर गए, तृष्णा नहीं जली। शरीर जल गया, तृष्णा नहीं जलेगी। ये हमारे अनंत जीवों, अनंत जन्मों की कमाई है, विषय तृष्णा। बोले आखिर तो तृष्णा नष्ट नहीं होती तो ये सब मार्ग क्यों चलाया गया। तो कपिल भगवान बोले तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 27वें श्लोक में, यदैव अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना। अध्यात्म लाखों जन्म की कमाई के बाद मनुष्य को सर्वत्र जात वैराग्य, राग मन तृष्णा हटता है। ब्रह्मलोक तक की संपत्ति से उसका मन हट जाता है। हम लोग तो 50 रुपए के नोट पर मर जाते हैं। जब तृष्णा हटी तो भू भुआ स्वर जन तप ब्रह्मलोक सब मिट्टी मिल गया। इंद्र का इंद्रासन दोगे छोड़ देगा, ब्रह्मलोक तक जितने लोग हैं सब खत्म हो गए। और तृष्णा है तो 10 रुपए का नोट भी तुमको हिला देगा, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा। इसलिए भगवान ने कहा मैं 3 ही डग पृथ्वी चाहता हूं बलि, क्योंकि उसमें निर्वाह हो जाएगा। 3 डग में हम बैठ सकते हैं, आसन लगा सकते हैं, लेट सकते हैं। त्रिलोकी की संपत्ति भी मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकती। यावंतो विषया प्रेष्ठास्त्रिलोक्या मजितेन्द्रियम न शक्नुवं ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। हमें तू 3 डग दे दे बस। और पुंसोयम संस्तेर हेतुर असंतोषो अर्थकामय। बार बार संसार में जन्म क्यों लेते हैं हम लोग? असंतोष यानी लोभ यानी लालच। 2 जगह है लालच, अर्थ पैसे में और काम माने भोग में। पैसा मिल गया 100 रुपए, सोचेंगे 500 को नोट आ जाए। 500 मिला तो लाल लाल 1000 का नोट आना चाहिए। ऐसे बढ़ती जाती है। और भोगों में बढ़ती है। लोग कहते हैं विवाह, विवाह करना मतलब कि तृष्णा को बढ़ाना।
एकादश स्कंद में कहा गया है कि ब्याह का मतलब ये नहीं है कि भोग भोगो। निवृत्ति राशुनिष्ठा, निवृत्ति के लिए एक ब्याह किया जाता है। एवं विवाह प्रजया न रत्या, विवाह मने मैथुन किया गया केवल शुद्ध संतान हो जाए। न रति मने मजा मारने के लिए ब्याह नहीं होता। इमं विशुद्धम न विदु स्वधर्मम, 11वें स्कंद के 5 में, 11, 5, 13। ब्याह का लक्ष्य है निवृत्ति, और संसार इसको नहीं जानता। इमं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम, यही माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा ब्याह करे। अभी परसों नरसों एक माँ आई थी, अपनी लड़की को पकड़ के ले गई, सुनते हैं यहाँ कुछ नहीं है, चल। अच्छा भजन कर रही थी बेचारी। शुरू में तो उसका मन चंचल था, लेकिन पीछे पीछे स्थिर होने लग गया था। लेकिन विनाश रूपिणी माँ आई, ले गई, बोले यहाँ हमने देख लिया, यहाँ कुछ नहीं है। शुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं लोग। यहाँ सदाचार है, यहाँ संयम है, इतने बच्चे हैं, 250, 300, स्थिरता से रह रहे हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं, लेकिन आंख के अंधों को दिखाई नहीं पड़ता। ये कैसा आश्चर्य है कि बालक अवस्था में चंचलता नहीं है, युवा अवस्था में तृष्णा नहीं है। जवान लड़कियां हैं, सब 1 घंटे नाचती हैं, 1.5 घंटे नाचती हैं, सवेरे भी जाती हैं। ऐसा संसार में संयम ही नहीं कहीं है। लेकिन उनकी आंख फूट गई है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, एक नेत्र ज्ञान है, दूसरा विराग है, दोनों आंखें फूट गई हैं। जहां सब कुछ है वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये अंधापन है। क्यों है? जीरतो या न जीरते, तृष्णा नहीं बुझ रही है। ये हमारी बेटी है, ये यहाँ क्या पड़ी पड़ी करेगी, संसार के सुख देखे। इसीलिए भगवान ने कहा, ऋषभ भगवान ने, वो माँ नहीं है, पिशाचिनी है, पिता पिता नहीं है। 5, 5, 18 होगा शायद। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात। गुरु जी आते हैं, वो अच्छे चल रहे हैं, लड़कियां पकड़ के ले जाते हैं, चलो कथा कहना है, आश्रम का खर्च चलेगा। इतना ज्ञान ही नहीं लोगों में समझे कि गुरु नहीं है, ये पिता नहीं है, ये माँ नहीं है, ये स्त्री नहीं है, ये कुटुंबी नहीं है, हमारे बैरी हैं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवम न तस्यात्
न पतिश्च सस्यात् नमो चेद यह समुपेत मृत्युम। मृत्यु से छूटने का रास्ता नहीं बताते लोग। जो मृत्यु से छूटने का रास्ता क्या है? भगवान की शरण। उस शरण को न दे करके मनुष्य खींचता है, वहां से हटाता है, तो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। वो पति पति नहीं, वो स्त्री स्त्री नहीं, भाई भाई नहीं, स्वजन माने चाचा ताऊ, सब कुछ नहीं है वे लोग, केवल शत्रु हैं। ऐसा इसीलिए है कि उनका राग नहीं नष्ट हुआ। वो राग ही तो मोह है। ये 5 प्रकार की अविद्याएं हैं। तम मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 एक ही चीज हैं। ये राग ही तो मोह है। राग की पहली अवस्था है अविद्या, राग की दूसरी गांठ है अस्मिता, थोड़ा और स्थूल हो गया तो राग बन गया। सूक्ष्म था जो अविद्या थी। और स्थूल बना द्वेष बन गया, और स्थूल बना अभिनिवेश बन गया। ये 5 एक ही हैं। जो अविद्या है वही अस्मिता है, जो अस्मिता है वही राग है, जो राग है वही द्वेष है, जो द्वेष है वही अभिनिवेश है। इसी को तम मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र दूसरा पर्यायवाची शब्द है। जो पिता राग सिखा रहा है वो पिता नहीं है। जो मां राग सिखा रही है वो मां नहीं है। जो गुरु राग सिखा रहा है गुरु गुरु नहीं है। ये सब शत्रु हैं। लेकिन हम लोगों की आसक्तियां नहीं मिटती हैं। बात उन्हीं की मानेंगे, हितैषी उन्हीं को समझेंगे जो शत्रु हैं। भगवान ने कहा कि हे राजन बलि, पुंसो यम संसृतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। अर्थ माने पैसा, काम माने भोग। 2 जगह मनुष्य का असंतोष रहता है, यानी राग बढ़ता है। और संतोष आ जाए, यदृच्छोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः, बस मुक्ति हो गई। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाही। बिना संतोष के काम का नाश नहीं होता। तुष्टि रहते भूख पैदा नहीं होती है।
तुष्टि ही संतोष है। संतोष हो गया, काम नष्ट हो गया। भूख ही नहीं लगेगी तो तुमको फिर खाने की जरूरत ही नहीं। भी संतोष न काम अनसाई। यदृच्छोपन्ने पन्ने न संतोषो मुक्त स्मृत। भगवान बोले राजा बलि, अगर संतोष आ जाए तो जीव मुक्त हो गया। आज हम लोग तेजहीन क्यों हैं? चाहे कि अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, भस्म लगा लें, तेल और तिलक लगा लें। सूरदास जी का जो लो मन का मना न छूटे, तो कहा जोग जग ने। ये सब साधन बेकार हैं। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। तेज दिन पर दिन बढ़ता जाएगा तुम्हारा, अगर तुम्हारे में संतोष आ जाए तो। नहीं तो इंद्र बनने के बाद भी तुम भूखे रहोगे, ब्रह्मलोक जाने के बाद भी भूखे रहोगे। आनंद मीमांसा प्रकरण है, ये पहले सुना चुके हैं। ब्रह्मलोक तक चले गए, कुछ नहीं हुआ। श्रुत्यस्य च कामहतस्य, कामहत रहोगे। काम क्यों पैदा हुआ? रजोगुण आया। रजोगुण क्यों हुआ? राग था। राग है तब तक तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। चाहे साधु बन जाओ, चाहे सन्यासी बन जाओ। जय श्री राधे।